ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमीरपुर जिला की भोरंज विधानसभा सीट से भाजपा के दिग्गज ईश्वर दास धीमान यहां से लगातार जीतते आए हैं और राज्य मंत्रिमंडल में लगातार 2 बार शिक्षा मंत्री रहे हैं। इस बार चुनाव मैदान में कांग्रेस ने रमेश डोगरा को उतारा है और देखना दिलचस्प होगा कि वही आईडी धीमान को कितनी टक्कर देते हैं या जनता का रुझान किस तरफ जाता है। हमीरपुर जिला की भोरंज विधानसभा सीट से भाजपा के दिग्गज ईश्वर दास धीमान यहां से लगातार जीतते आए हैं। इस बार एक बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि पिछले 5 बार से यहां से लगातार ईश्वर दास धीमान बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और जीतते रहे हैं और ऐसे में इस बार बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर सिक्सर लगाने की बात करने लगे हैं। बेशक धीमान अब 80 के पड़ाव की ओर हैं, लेकिन अभी तक भी उनमें ताकत की कोई कमी चुनाव प्रचार के दौरान नहीं दिखी है और ये जगह जगह जाकर जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। लोगों से 5 बार विकास के नाम पर वोट करने का धन्यवाद तो धीमान कर ही रहे हैं, मगर अपनी राजनीतिक पारी में लगातार बने रहे आईडी धीमान इस बार सिक्सर लगाने के लिए लोगों से सहयोग मांग रहे हैं। उनका कहना है कि एक बार फिर मुख्यमंत्री धूमल के नेतृत्व में सरकार बनाकर मिशन रिपीट के नारे को साकार करना है। धीमान लगातार 2 बार प्रदेश के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस बार यहां से एक नया उम्मीदवार मैदान में उतारा है, लेकिन यहां पर कांग्रेस की बगावत कहीं भी थमने का नाम नहीं ले रही है, जिससे ये सीट अब तक बीजेपी की झोली में जाती दिख रही है। अब देखना यह है कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र की जनता ईश्वर दास धीमान को सिक्सर लगाने में मदद करती है या कांग्रेस द्वारा उतारे गए नए चेहरे को विधानसभा भेजती है। हमीरपुर से नवनीत बत्ता, 7C हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश में 4 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का काम आज से शुरू हो गया है। मंडी जिला में पहला नामांकन मंडी सदर से भाजपा प्रत्याशी डीडी ठाकुर ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष भरा। हिमाचल प्रदेश में 4 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का काम शुरू हो गया है। मंडी जिला में पहला नामांकन मंडी सदर से भाजपा प्रत्याशी डीडी ठाकुर ने निर्वाचन अधिकारी व एसडीएम के समक्ष भरा। नामांकन के पश्चात डीडी ठाकुर ने भाजपा का आभार जताते हुए कहा कि मंडी सदर के लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से वह चुनाव लड़ेंगे तथा मंडी सदर की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया तथा 5 सालों में अभूतपूर्व विकास हुआ है, जिस कारण लोगों का समर्थन मिलेगा और भाजपा की दोबारा प्रदेश में सरकार बनेगी। आज से हम नामांकन पत्र की प्रक्रिया है, आज से शुरू की है 10 तारीख से 17 तारीख तक। तो हमने भगवान को साक्षी मान करके हमने आज विशेष तौर पे कि हम किसी अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते, कोई किसी रूढ़िवादी पर विश्वास नहीं करते। जनता के अनुरोध पे हमने जो है जन समर्थन को साथ लेकर के आज अपना नामांकन पत्र हमने दाखिल किया है और विशेष तौर पे आभारी हैं हम भारतीय जनता पार्टी जो हमारे प्रदेश हाईकमान के हमारे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, हमारे जो प्रगतिशील मुख्यमंत्री उनके, उन्होंने जो विश्वास यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में यहाँ मुझे यहाँ मौका दिया मंडी सदर से चुनाव लड़ने का। हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनके विश्वास को कहीं ठेस न पहुँचे। मंडी से अंकुश सूद, 7C हिमाचल आजकल। मनाली विधानसभा क्षेत्र से विधायक व भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह ठाकुर ने चुनाव प्रचार अभियान में मुस्तैदी दिखाते हुए घाटी के अनेक गांवों का दौरा किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भुवनेश्वर गौड़ टिकट प्राप्त करने के बावजूद पार्टी को एकजुट करने की माथापच्ची में उलझे हुए हैं, जिसके कारण भाजपा प्रत्याशी चुनाव प्रचार में आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह ठाकुर ने मनाली विधानसभा हलके से चुनाव प्रचार अभियान में मुस्तैदी दिखाते हुए अब तक उजी घाटी के कई गांव का दौरा करते हुए मतदाताओं से सीधा संपर्क भी साध लिया है। मनाली गांव से होते हुए भाजपा प्रत्याशी डूंगरी पहुंचे, जहां गांव वासियों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। गोविंद ठाकुर ने कहा है कि अब तक मनाली विधानसभा क्षेत्र के लगभग आधा इलाके का दौरा कर अनेकों लोगों से सीधा संपर्क किया है और घाटी के लोगों से भी सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं तथा मतदाताओं में भाजपा के लिए जो रुचि और लगन देखने को मिल रही है, ये सीधे सीधे बीजेपी के मिशन रिपीट की ओर इशारा कर रही है। उन्होंने कहा कि 17 अक्टूबर को वे अपना नामांकन भरेंगे। कार्यकाल में हमने अनेक विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और वो भी कारण है और जनता से लगातार संपर्क भी रहा है और इसलिए मुझे लगता है कि तब कठिनाई ज़्यादा थी और अभी तो मुझे लग रहा है कि बड़े आराम से, क्योंकि जनता जहाँ भी जा रहे जनता बिल्कुल जनता का समर्थन मिल रहा है, भारी जन समर्थन मिल रहा है और जनता ने मन बनाया कि पुनः वो मनाली विधानसभा क्षेत्र से मुझे गोविंद ठाकुर को और हिमाचल प्रदेश में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की सरकार को रिपीट करेंगे। नॉमिनेशन में 17 तारीख को भरने वाला हूं और जिसमें हमने जनता से आग्रह किया है कि 11:30 बजे पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता मनाली रामबाग में एकत्रित होगी और उसके पश्चात हम अपना नॉमिनेशन भरेंगे।
इस अवसर पर मनाली मंडल प्रभारी गोपाल नेगी, ग्राम पंचायत मनाली के प्रधान हुक्मराम और मनाली होटेलियर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष टेकराम ठाकुर भी उपस्थित थे। मनाली से जीत सूद, 7C हिमाचल आजकल। वक्त हो चला है बुलेटिन में एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे धर्मशाला में कांग्रेस प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने की प्रचार की शुरुआत।